ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं एरीज साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता आप सब लोगों के लिए कैसा रहेगा। ये जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टा पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो लेट्स बिगिन द रीडिंग ऑन अ पॉजिटिव नोट और देख लेते हैं एरीज के लिए आने वाला ये हफ्ता कैसा रहेगा आपकी लव लाइफ के लिए और करियर के लिए। तो चलिए देख लेते हैं व्हाट मैसेजेस आर वी गेटिंग थ्रू एरीज यानी कि मेष राशि के लोगों के लिए। तो यहाँ पे हमारे पास पहला कार्ड आया है, दैट इज टफ एंड ट्राइंग टाइम्स। ओके, तो एंजल्स कह रहे हैं कि प्लीज थोड़ा लॉन्ग टर्म के बारे में सोच के चलिए। अगर आप कुछ शॉर्ट टर्म प्लान्स बना रहे हैं तो एंजल्स कह रहे हैं थोड़ा रुकिए और थोड़ा ध्यान दीजिए। अभी जस्ट आई सॉ 111 ठीक है, ये नंबर आपके लिए प्रोमिनेंट हो सकता है। तो एंजल्स कह रहे हैं कि थोड़ा ध्यान दीजिए। अपने जो फ्यूचर प्लान्स किसी के साथ डिस्कस मत कीजिए, ठीक है, बिकॉज आपके साथ अगेन जेलसी दिखाई दे रही है, दैट पीपल आर वेरी जेलस ऑफ यू। मेजर लाइफ चेंज का कार्ड आ रहा है, योर लाइफ इज गोइंग टू चेंज ऑफ कोर्स। जो टाइम है, इट्स राइट टाइम फॉर फॉरवर्ड मूवमेंट, ठीक है ना। तो लॉन्ग टर्म का सोच के चलिए, शॉर्ट टर्म का मत सोच के चलिए। नेगेटिव लोगों को बिल्कुल अवॉइड कीजिए एंड इट्स ऑल्सो अबाउट प्रॉपर प्लानिंग, कि प्रॉपर प्लानिंग की बहुत जरूरत है इस टाइम पे, ठीक है। अब चाहे वो आपके रिलेशनशिप को लेके हो, करियर को लेके हो, जॉब, फाइनेंस और एनीथिंग एनीथिंग इन योर लाइफ, एक प्रॉपर प्लानिंग की इस टाइम पे बहुत बहुत ज्यादा जरूरत है। एंड ऑफ कोर्स एंजल्स ये भी आपको कह रहे हैं कि आप किसके ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं, अपनी बात किससे शेयर कर रहे हैं, ये भी इस चीज पे भी बहुत ध्यान देने की जरूरत है। नाउ एंजल्स आर आल्सो सेइंग कि लाइफस्टाइल चेंज हो सकता है, लोकेशन चेंज हो सकता है एंड ऑफ कोर्स ये जो चेंज है ये आपके लिए आगे चल के पॉजिटिव हो सकता है। तो शायद हो सकता है कि अभी किसी चीज के लिए आप परेशान हो रहे हैं, निराश हो रहे हैं, लेकिन एंजल्स कह रहे हैं डोंट वरी। जो होगा आगे चल के वो आपके अच्छे के लिए होगा। सो आप लॉन्ग टर्म का सोच के चलिए, अभी का सोच के मत चलिए। सो दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग। चलिए अब हम रिलेशनशिप सेक्टर की बात कर लेते हैं। ओके ओके, सो रिलेशनशिप सेक्टर में एरीज के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। सो आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं ऐसा फील हो रहा है कि बिट्रेयल, ओके, या हो सकता है वो हार्ट ब्रोकन है, शैटर्ड है, उनको ऐसा लग रहा है कि उनको बिट्रे किया गया है या धोखा हुआ है या चीटिंग हुई है, या एक वो होता है ना कि सेंस ऑफ बिट्रेयल कि हाँ ये सब चल रहा है, ये हुआ है मेरे साथ। तो वो वाली फीलिंग आपके जो पार्टनर है वो महसूस कर रहे होंगे इस टाइम पे। एरीज आपके लिए कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है इट्स अबाउट, ये आपके स्पाउस भी हो सकते हैं, ठीक है, वैसी एनर्जी आ रही है। आप किसी को मिस कर रहे हैं, या हो सकता है कि जनरली लाइक वो वैसी एनर्जी है दैट यू आर मिसिंग समबडी, वांट टू बी विद समबडी, कनेक्ट करना चाह रहे हैं, सोलमेट वाइब्स आ रही हैं, टेम्परेंस का कार्ड आ रहा है, दैट मीन्स यू वांट कि इस रिलेशनशिप में वो बैलेंस आ जाए, ठीक है, अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है इट्स अबाउट कि या तो हो सकता है कि आप बड़ी जल्दी कैरिड अवे हो जाते हैं या दूसरों की बातों में आ जाते हैं, कोई क्या कह रहा है, कोई क्या बोल रहा है, यू गेट कैरिड अवे, ठीक है ना। या कोई थर्ड पार्टी की वजह से आप कैरिड अवे हो जाते हैं, तो इस वजह से प्रॉब्लम्स आ जाती हैं इस रिलेशनशिप में। और ये चीजें हैं, ठीक है, हो सकता है एक्चुअली में कुछ इश्यूज हो। ये पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, आई थिंक अभी फिलहाल ये पर्सन आपको अवॉइड कर रहे हैं, दे आर रेजिस्टिंग और अवॉइडिंग, ठीक है, अपने बबल फेज में है कि ना ही कोई मेरी तरफ आए और ना ही हर्ट करे, ऐसी वाली सिचुएशन में है ये पर्सन। स्ट्रांगली इमोशंस को होल्ड करना, ऑल्दो ये चाहते हैं रिलेशनशिप में वर्कआउट करना, ऑल्दो ये चाहते हैं, ठीक है, बट हो सकता है कुछ इनकी भी अपनी एक्सपेक्टेशंस हो, फाइनेंसिस का कुछ इश्यूज हो, कुछ ट्रबल्स हो इनकी लाइफ में जो ये फेस कर रहे हैं। बट ऐसा नहीं है कि उनके मन में इमोशंस नहीं है। वेयर इज दिस रिलेशनशिप हेडिंग, आई थिंक इट्स अबाउट
कि क्लैरिटी, कि धीरे-धीरे वो क्लैरिटी आएगी, धीरे-धीरे जो इश्यूज़ हैं वो सॉल्व होंगे, ठीक है? आपको थोड़ा टाइम देना होगा। क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके पार्टनर की तरफ से, ये देख लेते हैं। एरीज़, व्हाट मैसेजेस आर वी गेटिंग थ्रू? आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं? तो आपके पार्टनर कहना चाहते हैं, आई डोंट नो हाउ यू फील, एम आई इन योर हार्ट। तो वो ये कहना चाहते हैं, पूछ रहे हैं आपसे कि क्या आप भी उनके बारे में वैसा ही फील करते हैं, ठीक है? और क्योंकि वो नहीं जानते, ठीक है? कि आप मतलब उनको नहीं समझ आ रही कि क्या वो जो फील करते हैं आप भी वही फील करते हैं। आई विल हील ऑल योर पेन। उनको पता है कि आप इस टाइम प्रॉब्लम में हैं या ऐसी सिचुएशन है, तो वो कह रहे हैं कि दे विल हील योर पेन। कार्मिक सिचुएशन दिखाई दे रही है, कार्मिक पार्टनर। तो हो सकता है या तो आपके पार्टनर कार्मिक सिचुएशन में है, आप हैं, या ऐसा कुछ सिचुएशन चल रही है। येस ऑफ कोर्स, कार्मिक सिचुएशन, आई विल फॉरगिव यू। और ये भी कहना चाह रहे हैं आपके पार्टनर कि दे विल फॉरगिव यू, कि अगर कहीं ना कहीं ऐसा है देन दे विल फॉरगिव यू। तो ये सारी मैसेजेस आ रहे हैं आपके पार्टनर की तरफ से। नाउ जो लोग सिंगल हैं, सिंगल के लिए आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेट्स फाइंड आउट। ओके, सो पास्ट हर्ट से ही अभी बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। आई थिंक देयर आर लॉट ऑफ ट्रॉमास। अपनी तरफ से कोशिश तो कर रहे हैं, कोशिश कीजिए, हो सकता है किसी से आपकी बात हो, तो थोड़ा सा अपने आप को पास्ट पेन में से हील कीजिए। और बाकी सबके लिए मुझे ऐसा लगता है इट्स अबाउट कि चूजिंग योर सेल्फ एंड इंडिपेंडेंट, इमोशनली को डिपेंडेंट स्टेट से बाहर निकल के सेल्फ वर्क करने की बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है ना? कि उस स्टेट में से निकलने की अपने आप को, हो सकता है आप किसी को मिस कर रहे हैं, हो सकता है कि आप बैलेंस चाहते हैं। वेल इन दैट केस ऑल्सो कि अगर आप चाहते हैं देन आई थिंक यू हैव टू इन्वेस्ट, आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा रिलेशनशिप में, ठीक है ना? तभी वो जो दोबारा से आप एक साथ हैप्पी फैमिली, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है इट्स ऑल्सो अबाउट फाइनेंसेस ऑल्सो, कि शायद हो सकता है कि कुछ इस वजह से भी आप लोगों के बीच में कुछ दिक्कतें आ रही हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो ये चीज़ हमें दिखाई दे रही है आपके और आपके पार्टनर के बीच में। तो डीप डाउन ये पर्सन आपको प्यार करते हैं, उनको एहसास है, ठीक है ना? चलिए अब हम करियर की बात कर लेते हैं कि करियर वाइज एरीज का ये हफ्ता कैसा रहेगा, लेट्स फाइंड आउट। तो करियर वाइज हमारे पास यहाँ पे देखिए, अगेन यहाँ पे एंजल्स कह रहे हैं कि अगर कुछ हार्ट ब्रेक है तो चेंज भी आएगा। देयर विल बी अ सडन चेंज और अ शिफ्ट इन योर करियर, ठीक है ना? फाइनेंसेस बेटर हो सकते हैं, कुछ अच्छा हो सकता है, बट प्लीज सोच समझ के आगे बढ़िए। एंजल्स आपको समझा रहे हैं, लुक विद इन। अगर आपको कुछ आंसर चाहिए, अगर आपको कुछ भी, अगर आपको आगे मूव लेना है या कोई स्टेप फॉरवर्ड करना है, तो प्लीज खुद से पूछिए अंदर, एंड प्लानिंग 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 बहुत एंजल्स कह रहे हैं कि सोच समझ के चलिए। अभी को मत देखिए कि क्या सिचुएशन है, वट एवर यू आर गोइंग थ्रू, लॉन्ग टर्म को देख के चलिए, आगे का सोच के चलिए, ठीक है? तभी आप आगे एक्चुअली में बढ़ पाएंगे अपनी लाइफ में और वो अचीव कर पाएंगे जो आप करना चाहते हैं। सो यस, आई थिंक ये uh, जो भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है वो ज़्यादा टाइम तक नहीं रहेगी। और अगर आप अपनी सूझबूझ से ऑफ कोर्स कोई भी डिसीजन लेते हैं आराम से सोच समझ के, लॉन्ग टर्म का सोच के, तो डेफिनेटली जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉर्ट आउट हो जाएंगी। अदरवाइज वही चीज़ है कि आप दुविधा में रहेंगे या चिंता में रहेंगे, व्हाट टू डू। तो अभी फिलहाल एंजल्स कह रहे हैं कि कंसिडर कीजिए, री इवेल्युएट कीजिए। चलिए, ओके, सो क्या गाइडेंस है एंजल्स की तरफ से, व्हाट यू नीड टू वर्क अपॉन? सो एंजल्स कह रहे हैं ब्लेम, डोंट ब्लेम अदर्स, कि किसी को ब्लेम मत कीजिए। आपकी लाइफ में जो भी चल रहा है, जो कुछ हो रहा है, या जो वट एवर इज गोइंग, डोंट ब्लेम अदर्स फॉर दिस, कि उसने ये कह दिया, उसने। आपकी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी खुद की है, यू हैव टू हैंडल इट, ठीक है ना? और एक्सेप्टेंस में आ जाइए, एक्सेप्ट कीजिए सिचुएशन को कि हाँ ये रियलिटी है, ये है, ऐसा है। तो 90% ऑफ द प्रॉब्लम्स मुझे लगता है आपकी वहां से सॉल्व होना शुरू हो जाएंगी, कि अगर आप ये मान लेंगे कि यस, आई टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है ना, जो भी है। और मतलब आगे जो होगा वो अच्छा ही होगा। और एक्सेप्टेंस में आ जाइए। एक्सेप्टेंस का मतलब होता है कि चीज़ों को एक्सेप्ट करना कि हाँ ये है, ऐसा है,
ठीक है ना? सो ये चीज़ है, दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल यू पीपल। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर।